अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 72 गुनाह कबीरा यानी 72 ऐसे बड़े बड़े गुनाह जो बगैर तौबा के माफ नहीं होते, वो गुनाह मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि जिसके बारे में बहुत सारे हजरात को पता भी नहीं होता कि ये भी गुनाह है, क्या इस तरह करना भी गुनाह है, कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कौन कौन से गुनाह हैं जो बगैर तौबा के, बगैर इस्तिग़फ़ार के माफ ही नहीं होते हैं। जब इंसान को पता नहीं होगा तो वो किस तरह से बचने की कोशिश करेगा, वो कैसे बचेगा। इसलिए मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ 72 गुनाह कबीरा। जब आप जान लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इनसे बचने की भी आप कोशिश करेंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर इस तरह के गुनाह हम और आपसे होते रहेंगे, हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा। मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं वो गुनाह जो बगैर तौबा के माफ नहीं होते। इन गुनाहों में से कोई गुनाह हम और आपसे अगर कहीं सरजद हो गया है, कहीं खता हो गई है, इस तरह की गलती, तो फिर हम नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह के हुजूर सच्ची पक्की तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह वो गुनाह माफ हो जाएगा। क्या क्या है देखिए, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। पहला गुनाह है, नंबर 1 पहला गुनाह है हक़ारत से किसी पर हंसना। किसी पर हकीर समझकर उसके ऊपर हंस रहे हैं। कोई ऐसा शख्स है जो कम दर्जे का है, सादे लिबास में है, सादा खा रहा है, अपने काम से काम रख रहा है, हम अपने आप को बड़ा और उसे कमतर समझ रहे हैं और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में इसका शुमार होता है। यानी ऐसा बड़ा गुनाह है कि जिसकी माफी बगैर तौबा के नहीं मिलती है। अगर इस तरह का गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करें। दूसरा गुनाह है बदगुमानी करना, यानी किसी के बारे में बुरे इरादे रखना, बदगुमान हो जाना। कोई अपना काम कर रहा है, कहीं ऐसी जगह जा रहा है, चाहे किसी लेडीज से मिल रहा है, किसी बेवा के घर जा रहा है, शराब खानों की तरफ गुजर कर जा रहा है, हम उससे बेवजह बदगुमान हो रहे हैं, बेवजह हम उसके बारे में गलत ख्यालात रख रहे हैं कि अच्छा शराब पीने जा रहा होगा, अच्छा कोई नाजायज ताल्लुक है, अच्छा उधर जा रहा है, अच्छा उससे मिल रहा है। तो इस तरह बदगुमानी नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए कि हो सकता है मदद करने जा रहा हो सकता है कि उधर कोई जरूरतमंद हो, उसकी जरूरत को पूरा करने जा रहा हो, तो अच्छा गुमान रखना चाहिए। ये बदगुमानी भी ऐसा गुनाह है कि इसकी भी माफी बगैर तौबा के, बगैर इस्तिग़फ़ार के नहीं मिलती है। तीसरा गुनाह है बिला वजह किसी को बुरा भला कहना। यह भी बहुत बड़ा गुनाह है, कोई वजह नहीं है, कुछ नहीं, बेवजह किसी को बुरा भला कह रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 4 ताना देना। ताना देना, किसी के साथ आपने एहसान का मामला किया, किसी की आपने मदद की, उसके बाद आप ताना दे रहे हैं कि मैंने तेरे साथ फला काम किया था, मैंने तुझे वो चीज दी थी, मैंने तेरा ये काम कर दिया था, वो करा दिया था। तो इस तरह के ताने देना ये भी जो है बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। इसी तरह नंबर 5 बुरे लक़ब से पुकारना, किसी का नाम बिगाड़ना, बुरे लक़ब, कोई बुरे नाम से उसको याद करना, उसकी चिढ़ निकालना, कोई गलत तरीके से उसे बुलाना, तो ये भी जो है नाम बिगाड़ना, बुरे लक़ब से पुकारना, ये भी कबीरा गुनाहों में से एक है। इसी तरह नंबर 6 किसी का ऐब तलाश करना। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बेवजह जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं उसको उसका ऐब तलाश करने में, कि इसकी कोई ना कोई खराबी मिल जाए, कोई ना कोई हमें इसका ऐब नजर आ जाए, फिर हम इसे जलील करेंगे, महफिलों में, मजलिसों में, महल्ले में, बस्तियों में इसको रुसवा करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है जिसके अंदर आम तौर से हमारे मुस्लिम नौजवान और हमारी मुस्लिम खवातीन नजर आती हैं। तो इसलिए इससे भी बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह 7वां बड़ा गुनाह है किसी की ग़ीबत करना, यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना। ये भी हमारी मुस्लिम खवातीन में बहुत ज्यादा इसका रिवाज है, मुस्लिम नौजवानों में भी ये मिलता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जहां होटलों में, चाय के होटलों में, या इस तरह की जो इनकी नशिस्तें लगती हैं, पंचायतों की तरह एक जो बैठ जाते हैं गांव देहातों में, एक चौपालें जो लगती हैं,
वहां भी किसी के बारे में गीबत करना शुरू कर देते हैं, किसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखना, ये गीबत यानी किसी के पीठ पीछे उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी माफी भी बगैर इस्तिग़फ़ार के, बगैर सच्ची पक्की तौबा के नहीं मिल सकती है। इसी तरह जो अगला गुनाह है नंबर 8, धोखा देना। आपने किसी को वादा कर रखा है, किसी से, किसी काम का, किसी चीज का, किसी भी मामले में, चाहे तिजारत के लाइन से हो, कारोबार के लाइन से हो, या कोई भी मामला हो, घरेलू मामला हो, माशरती, आपने किसी चीज के बारे में किसी से वादा कर रखा है और आप उस वादे में वादा खिलाफी करते हैं, उसको धोखा देते हैं और आप उसे परेशान करते थे। याद रखना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी माफी भी बगैर तौबा के नहीं मिल सकती है। इसी तरह जो 9वां गुनाह है वह है चुगली करना, यानी जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं लगाई बुझाई करना, इधर की उधर, उधर की इधर, आपस में नफरतें पैदा करना, दिलों को तोड़ने वाले काम करना। आपने किसी से कोई बात सुनी और वही आपने दूसरे शख्स से जाके लगा दी, और उसने फिर उससे जाके तीसरे से लगा दी, फिर चौथे से लगा दी। इस तरह से क्या होगा, एक दूसरे में नफरत पैदा हो जाएगी, सबके दिल टूट जाएंगे। तो इस तरह चुगली करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। इसकी माफी भी बगैर इस्तिग़फ़ार के नहीं मिला करती है। इसी तरह जो 10वां गुनाह है वह है तोहमत लगाना है। किसी पर बेवजह आप तोहमत लगा रहे हैं, बगैर सबूत के, बगैर गवाह के, बस यूं ही तोहमत लगा रहे हैं कि आपने फलां किया, आपने ये किया, वो किया। तो ये तोहमत लगाना, किसी पर इल्जाम लगाना, बेवजह नाजायज तोहमत लगाना, ये भी क्या है, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। इसकी माफी भी बगैर तौबा के नहीं मिलती है। ये 10 गुनाह हो गए। अल्लाह इनसे बचने के तौफीक मरहमत फरमाए। अगला 11वां गुनाह देखिए, किसी को आर दिलाना, यानी किसी को शर्मिंदा करना। किसी भी मामले में, किसी भी मामले में किसी को शर्मिंदा करना, उसकी इस तरह का उसके साथ रवैया अख्तियार करना कि उसकी नजर झुक जाए, नाजायज किसी को सताना, ये भी क्या है, किसी को हार दिलाना, ये भी गुनाह कबीरा है। इससे भी बचने की जरूरत है। 12वां गुनाह है किसी की तकलीफ पर खुशी का इजहार करना। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ में मुब्तला है, परेशान है, उलझन में डूबा हुआ है और आप उसकी तकलीफ पर खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो याद रखना यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा जब तक आप सच्ची पक्की तौबा नहीं कर लेंगे। इसी तरह जो 13वां गुनाह है नंबर 13, वो है तकब्बुर करना, यानी अपने आप को बड़ा समझना, किब्र अपने अंदर दाखिल कर लेना, गुरूर में मुब्तला हो जाना। हाय मेरे से बड़ा कौन है, मेरे पास ये है, यूं है, ऐसा है, वैसा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये करा दूंगा और उसके साथ ये कर दूंगा। ये जो इंसान गुरूर के अंदर डूब जाता है, ये इंसान को तबाह हो बर्बाद करके छोड़ता है। मन तकब्बर वज़ल्लाह, कि जो तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसे गिरा देता है, उसे कायम नहीं रखता, उसका तकब्बुर खाक में मिल जाता है, उसका वजूद फिर मिट जाता है, वो माशरे के अंदर जलील रुस्वा हो जाता है। बहुत बड़ा गुनाह है, तकब्बुर से भी बचने की जरूरत है। इसी तरह नंबर 14, फख्र करना, अपने आप पर फख्र करना कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास बहुत माल है, मैं बहुत जो है अच्छा हूं, तो यह भी गुनाह कबीरा है, इससे भी बचने की जरूरत है। 15वां गुनाह है किसी को नुकसान पहुंचाना, यानी किसी की मिल्कियत में कोई चीज है, आप उसका नुकसान कर रहे हैं, उसके खेत में नुकसान कर रहे हैं, उसके कारोबार में नुकसान कर रहे हैं, आप उसको तकलीफ देने पे हैं, किसी तरह उसके पीछे लग गए कि बस उसको घाटा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये जलील हो जाए। तो याद रखना, अगर आप किसी को नाजायज नुकसान पहुंचाएंगे तो ये भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा जब तक आज सच्चे पक्के तौबा नहीं कर लेंगे। और 16वां गुनाह है कुदरत रखने के बावजूद आप किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा ना करें, यानी आपकी इस्तिताअत है कि आप मदद कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप मदद नहीं कर रहे थे, यह भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह जो 17वां गुनाह है वह है किसी की आबरू पर सदमा पहुंचाना। आप किसी की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी की इज्जत को आप उछाल रहे हैं, किसी की आप बदनामी करा रहे हैं, तो यह भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह 18वां जो गुनाह है अपने छोटों से बेरहमाना सलूक करना, जो हमारे से जो छोटे हैं उनके साथ हम बुरा कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं, उन्हें नाजायज तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उनकी कुदरत से ज्यादा हम उनसे काम ले रहे हैं, तो यह भी गुनाह कबीरा है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसी तरह 19वां जो गुनाह है वह है उम्र से बड़े लोगों की इज्जत ना करना। हमारे से जो बड़े हैं
उनकी अगर हम नाकदरी करें, उनकी इज्जत, उनका एहतराम ना करें, तो ये भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह नंबर 20वां गुनाह है भूखों और जरूरतमंदों की मदद ना करना। जो भूखे उसे खाना नहीं खिला रहे, जरूरतमंद की मदद नहीं कर रहे, तो ये भी गुनाह कबीरा है। तो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है और हम मदद कर सकते हैं तो जरूर मदद करें, ये बहुत बड़ा सवाब है इसके अंदर। इसी तरह 21वां गुनाह है किसी दुनियावी रंज पर 3 दिन से ज्यादा बोलना छोड़ देना। बेवजह छोटी छोटी सी बातों पर हमारे माशरे में ऐसा होता है, बोलना छोड़ देते हैं, अपने भाई से, अपनी बहन से, वालिदैन से, दोस्तों से बोलना छोड़ देते हैं बेवजह छोटी छोटी सी बातों पर। याद रखना 3 दिन से ज्यादा बोलना छोड़ देना यह भी गुनाह कबीरा है। अगर इस हालत में मौत आ गई तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। इसलिए 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। लेन देन का मामला या किसी भी तरीके से बोलचाल शुरू कर देनी चाहिए, और इस तरह की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि एक दूसरे में इख्तिलाफ हो या कोई लड़ाई झगड़े की नौबत आए और बोलना यानी गुफ्तगू करना आमने सामने छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इस तरह कदम ही नहीं उठाना चाहिए, तो यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह 22वां गुनाह है किसी जानदार की तस्वीर बनाना। जो पेंटिंग करते हैं किसी परिंदे की, किसी जानवर की, किसी इंसान की जो तस्वीरें बनाते हैं ना, ये भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला हिसाब लेगा, अल्लाह ताला हिसाब लेगा, अल्लाह ताला पूछताछ करेगा। इसलिए इस गुनाह से भी बचने की जरूरत है, ये गुनाह कबीरा है। और अगर इस तरह के गुनाह हो गए तो सच्ची पक्की तौबा करने की और इस्तिग़फ़ार की जरूरत है ताकि अल्लाह ताला माफ कर दे। और 23वां गुनाह है गैर की जमीन पर मौरूसी का दावा करना। यानी दूसरे की जमीन है और उसके वालिदैन या कोई भी दुनिया से रुखसत हो गया और आप ये कह रहे हैं कि नहीं तेरे बाप ने मेरे से जमीन ली थी, मेरी काटी थी, आप उसकी जमीन में विरासत का दावा कर रहे हैं कि मुझे भी इसमें से हिस्सा मिलना चाहिए, नाजायज, तो यह भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह से 24वां गुनाह है बिला उज़्र भीख मांगना। आप सवाल कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, भीख मांग रहे हैं, यह भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला इससे बचाए, अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ मरहमत फरमाए। 25वां गुनाह है ज़िना करना, बदकारी करना, यह भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला माफ नहीं करता जब तक इंसान सच्ची पक्की तौबा ना कर ले, इससे भी बचने की जरूरत है। 26वां गुनाह है चोरी करना, यह भी गुनाह कबीरा है, इससे भी बचने की जरूरत है और तौबा करने की जरूरत है। नंबर 27 दाढ़ी मुंडाना, यह एक मुश्त से कम कतरवाना, यानी दाढ़ी को काटना मर्दों के लिए एक मुश्त, ये इसको कहते हैं, एक मुश्त से कम अगर दाढ़ी काटी है, कुदरती तौर पर अगर छोटी है तो कोई हरज नहीं है, उसके कोई लंबी दाढ़ी है और उसको हम शेव करा रहे हैं या एक मुश्त से एक मुट्ठी से कम अगर छोटे करा रहे हैं तो यह भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला पकड़ फरमाएगा। और जब गुनाह पर गुनाह इसरार होता रहता है तो उसकी हलाकी और उसकी सख्तियां मजीद बढ़ जाती है, उसके अंदर फिर मजीद खराबी पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला नाराज होता है। तो यह भी गुनाह कबीरा है जो बगैर तौबा के माफ नहीं होता। 28वां गुनाह है काफिरों और फासिकों का लिबास पहनना, यानी काफिरों का जो लिबास है, यानी उनका जो एक मखसूस लिबास, उस तरह का हम लिबास पहनना है, लिबास के अंदर, पहनावे के अंदर हम उनकी मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं, उनके तरीके पर चल रहे हैं, यह भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला पकड़ फरमाएगा इस पर भी। 29वां गुनाह है कि मर्दों का औरतों की तरह हुलिया बनाना, यानी जो मर्द ऐसे हैं जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, उनकी तर्ज पर चलते हैं, उनके तरीके को अपनाते हैं, तो याद रखना यह भी गुनाह कबीरा है। जैसे दाढ़ी मुंडाना, यह औरतों की मुशाबहत है। औरतों की तरह कपड़े पहनना, यह भी औरतों की मुशाबहत है। औरतों की तरह चूड़ी या कड़े या गले में कोई चीज पहनना, यह भी औरतों की मुशाबहत है। नाक कान छिदवाना, यह औरतों की मुशाबहत है। तो इन तमाम चीजों से बचने की जरूरत है, यह भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह जो 30वां गुनाह है वो है औरतों का मर्दों की तरह हुलिया बनाना, यानी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो मर्दों की तरह हुलिया बनाती हैं, मर्दों की तरह मुशाबहत इख्तियार करती हैं, यह भी गुनाह कबीरा, अल्लाह ताला उनकी पकड़ फरमाएगा। और ये ऐसा गुनाह है जो बगैर तौबा के माफ नहीं होता। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो मर्दों की तरह लिबास पहनती हैं, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं, तो इससे भी बचने की जरूरत है। 31वां गुनाह है झूठी गवाही देना, किसी मामले में आप झूठी गवाही दे रहे हैं तो यह भी नाजायज है, हराम है,
यह भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह 32वां गुनाह है यतीम का माल खाना। जो यतीम है उसके हिस्से में जो माल है, जायदाद है, आप उसको हड़प कर रहे हैं, उसका माल जब्त कर रहे हैं, यह भी नाजायज है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, पकड़ फरमाएगा। 33वां गुनाह है बेखता जान को कत्ल करना, जिसका कसूर नहीं है, गलती नहीं है, आप उसको कत्ल कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहे हैं, यह भी गुनाह कबीरा है। 34वां गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी और उनको तकलीफ देना, वालिदैन की नाफरमानी करना, उनकी इज्जत और एहतराम न करना, उनका ख्याल न करना, उन पर जुल्म सितम करना, उनके हक को पामाल करना, यह भी गुनाह कबीरा है। इससे बचने की जरूरत है। यह ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी जलील कर देता है और आखिरत में तो बर्बाद कर ही देगा। इसलिए इससे भी बचने की जरूरत है और सच्ची पक्की तौबे की जरूरत है। इसी तरीके से अगला गुनाह है 35वां झूठी कसम खाना। जो बार बार झूठी कसम खाते, जिनकी आदत होती है, यह भी गुनाह कबीरा है। 36वां गुनाह है रिश्वत लेना या देना, यानी रिश्वत का लेन देन करना, नाजायज पैसे देकर काम निकलवा लेना, रिश्वत जिसको कहते हैं कि यह भी गुनाह कबीरा है। और रिश्वत के मामले में पढ़ना, यह भी गुनाह कबीरा है। यह अलग गुनाह है कि रिश्वत के मामले में आप पढ़ रहे हैं, किसी को रिश्वत लेने पर मजबूर कर रहे हैं, किसी को देने पर मजबूर कर रहे हैं, यह भी गुनाह कबीरा है। 38वां गुनाह है शराब पीना। शराब पीना यह भी गुनाह कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला इबादत भी कबूल नहीं फरमाता है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात अल्लाह ताला सबको बर्बाद कर देता है जो सब शराब पीता है। इसलिए इससे ही बचने की जरूरत है, सच्चे पक्के तौबा की जरूरत है। 39वां गुनाह है जुआ खेलना, जुआरी बनना, यह भी गुनाह कबीरा है। 40वां गुनाह है जुल्म करना, किसी पर ज्यादती करना, इससे भी बचने की जरूरत है। नाजायज जुल्म नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला उसके ऊपर सख्त नाराज होता है जो किसी पर जुल्म करता है। जालिम की खैर नहीं होती, अल्लाह ताला उसे तबाह व बर्बाद कर देता है। जो जुल्म करने वाला होता है, मजलूम की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। इसलिए किसी पर जुल्म करने से बचना चाहिए। इसी तरह जो अगला गुनाह है 41वां, किसी की चीज बगैर इजाजत इस्तेमाल करना। बहुत सारा ऐसा होता है ना यार दोस्तों में, घर में किसी की चीज कुछ भी उठा ली और दुकान पर से उठा ली, जरूरत की चीज ऐसी बगैर इजाजत को, तो बगैर इजाजत की किसी चीज लेना किसी की, ये भी जो है गुनाह कबीरा है। इससे भी बचने की जरूरत है। 42वां गुनाह है सूद खाना, सूद लेना, सूद देना और सूद के बारे में लिखना। ये सारे के सारे सूद के मामलात बहुत ज्यादा सख्त, नाजायज और हराम है, गुनाह कबीरा के अंदर दाखिल हैं। इससे भी बचने की जरूरत है। और 43वें गुनाह है सूदी मामले पर गवाह बनना। सूदी कोई मामला है, उसके बारे में अगर गवाह बनना है तो यह भी गुनाह कबीरा है। 44वां गुनाह है अमानत में खयानत करना। आपके पास किसी ने अमानत रखी और आप उसके अंदर खयानत कर ले रहे हैं। आपके पास कोई चीज रखी किसी ने, कोई भी चीज हो सकती है, पैसे, आप उसमें से कुछ कम कर लेते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको खयानत करते हैं, तो फिर यह भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला इस पर भी पकड़ फरमाएगा। 45वां गुनाह है वादा खिलाफी करना। आपने किसी से वादा कर रखा है, वादा खिलाफी आप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो यह भी क्या है, गुनाह कबीरा है। इससे भी बचने की जरूरत है। 46वां गुनाह है ऊपर से आने वाले लिबास से ढकना ढांकना, यानी जो लिबास है मर्दों का, खास तौर से मर्दों का जो लिबास है, जो ऊपर से आ रहा है, जिससे सतर ढका हुआ है, उस लिबास से टखने ढांकना, यह भी क्या है, गुनाह कबीरा है। तो मर्दों का लिबास चाहे कुछ भी वो पहन रहा है, टखनों से ऊपर होना चाहिए, टखने नजर आने चाहिए मर्दों के लिए। और अगर टखने वो ढकेगा तो यह भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला इस पर भी पकड़ फरमाएगा। 47वां गुनाह है बगैर उज़्र शरई जमात की नमाज छोड़ना। कोई उज्र नहीं, कुछ नहीं, लापरवाही की वजह से, सुस्ती और काहिली की वजह से इंसान नमाज के अंदर कोताही कर देता है, जमात छोड़ देता है, सोचता है कि चलो बाद में पढ़ लेंगे। यह भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला से माफी की जरूरत है, वरना अल्लाह ताला पकड़ फरमाएगा। 48वां गुनाह है नमाज को कज़ा करना। नमाज को कज़ा कर देना, यह भी गुनाह कबीरा है। इसलिए जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह जो अगला गुनाह है 49वां गुनाह है शरई पर्दा ना करना। शरई पर्दा, शरई पर्दा कहते हैं यानी मर्दों का जो लिबास है, मर्दों का लिबास जो शरई पर्दा है वह नाफ के नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक, ये शरई, ये इसका छुपा हुआ होना जरूरी है, लाजमी है। लेकिन इसके अंदर आजकल मर्द कोताही कर रहे हैं। जो हाफ टी शर्ट पहनते हैं या पैंट शर्ट पहनते हैं, रुकू सजदे की हालत में उनकी पीठ का पीछे का हिस्सा खुल जाता है, सतर जाहिर हो जाता है। इसी तरह डिजाइन फैशन के तौर पर जो पैंटें चल रही हैं, कटी हुई होती हैं रान के ऊपर से, घुटनों पर से, तो ये भी, इससे भी शरई पर्दा का मामला खत्म हो जाता है। तो इससे बचने की जरूरत है, ये गुनाह कबीरा है।
इसी तरह औरतों का जो लिबास है, पूरा जिस्म सतर है, उसका छुपा हुआ ना होना जरूरी है। और पर्दे के अंदर जैसे चेहरा है, हाथ हैं, पैर हैं, पर्दे के अंदर आते, इनके भी छुपा हुआ होना जरूरी है गैर महरम के सामने। तो ये भी क्या है, गुनाह कबीरा है। और 50वां जो गुनाह है वह शरीयत के मुताबिक विरासत तकसीम ना करना, यानी वालिदैन जब मर जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो जायदाद होती है, तो वो जो है उनकी आलो औलाद के हक में चली जाती है, विरासत तकसीम होती है सबको बराबर। तो जो भी विरासत है, जितने भी औलाद हैं, सबके दरमियान इंसाफ के साथ और ये तकसीम करना चाहिए। कमी ज्यादती करना, किसी का हक मारना, ये भी गुनाह कबीरा है, इससे भी बचने की जरूरत है। ये 50 गुनाह हो गए जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करे, और 22 गुनाह बाकी हैं, ये भी आप सुन लीजिए। सबको जानना इंतहाई जरूरी है ताकि आप बचने की कोशिश करें। देखिए, जब पता होंगे तभी बचने की कोशिश करेंगे ना, जब पता नहीं होंगे तो फिर बचने की कोशिश कैसे होगी। आजकल हमसे गुनाह करने भी नहीं आ रहे, हम गुनाह करते हैं और हम उनको गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि जायज काम समझ के कर रहे होते हैं। अगर हमसे कोई इन गुनाहों में कोई होगा, कम अज कम जहन के अंदर तो ये बात होगी कि ये कम अज कम गुनाह है, ये मैं गलत कर रहा हूं। आज नहीं तो कल तौबा की तौफीक नसीब हो जाएगी अगर वो गुनाह समझेगा। और जब उसे ये पता ही नहीं होगा कि ये गलत है, ये गुनाह है, तो फिर वो तौबा करेगा क्यों। इसलिए जानना इंतहाई जरूरी है। 51वां गुनाह है औरतों को विरासत के शरई हक से महरूम करना, यह भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। इसी तरह 52वां गुनाह है बीवी को मेहर न देना। जो बीवी का मेहर होता है ये भी जरूरी होता है, ये भी जरूरी होता है। इसलिए हम ये बीवी का मेहर है, हक है, उसको मेहर जरूर देना चाहिए। ना देना ये भी क्या है, गुनाह कबीरा, अल्लाह ताला पकड़ फरमाएगा। 53वां गुनाह है बीवी पर जुल्म करना, जुल्म करना, ज्यादती करना, उसकी ताकत से ज्यादा काम लेना, उसे बोझ डालना, ये भी क्या है, गुनाह कबीरा है। बीवी का शोहर की जायज उमूर में नाफरमानी करना, यह भी गुनाह कबीरा है। औरतों के लिए खास तौर से कि वो शोहर के जो जायज काम हैं, जायज उमूर हैं, उनके मामले में अगर नाफरमानी करेगी तो यह भी गुनाह कबीरा, अल्लाह ताला उसकी पकड़ फरमाएगा। इससे भी बचने की जरूरत है। 55वां गुनाह है रियाकारी और दिखलावा करना। रियाकारी, दिखलावा, कोई भी इबादत का काम है, कोई भी काम है, हम रियाकारी इसके अंदर दाखिल है, दिखलावे की नीयत से कर रहे हैं, तो यह भी क्या है, गुनाह कबीरा है। इससे भी बचने की जरूरत है। 56वां गुनाह है दुनिया कमाने के लिए दीन का इल्म हासिल करना, यह भी गुनाह कबीरा, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इसी तरह से 57वां गुनाह है पड़ोसी को तकलीफ देना। जो हमारे आसपास में रहने वाले हैं, ये भी क्या है, इनका हुकूक का ख्याल रखना, इनको आराम देना, इनको तकलीफ ना पहुंचाना, यह भी जरूरी है। अगर हम तकलीफ पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे, यह भी गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, अल्लाह ताला पकड़ फरमाएगा, बगैर तौबा के माफ नहीं करेगा। इसी तरह जो 58वां गुनाह है वह खून के रिश्तों को तोड़ना और कता रहमी करना। जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, वालिदैन, भाई बहन, दादा दादी, ये सारे जो है, नाना नानी, मामू, ये सारे के सारे कौन है, खूनी रिश्ते हैं, फुप्पो खाला, तो इनसे ना रिश्ता तोड़ना ये भी बड़ा गुनाह है। तो इनसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये भी अल्लाह ताला इस पर भी पकड़ फरमा लेगा। इसी तरह जो 59वां गुनाह है वह अल्लाह के फराइज में से किसी फर्ज को भी छोड़ना, यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, या हुकूकुल्लाह है, तो अल्लाह ताला के जो हक हैं उनमें कोताही करना, ना अदा ना करना, यह भी क्या, गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला इन पर भी पकड़ फरमाएगा, इससे भी बचने की जरूरत है। 60वां गुनाह है किसी से कीना बुग़्ज़ रखना, किसी नफरत रखना, जिसको दूसरे लफ्जों में कह ले बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, कीना रखना, किसी को नापसंद करना, दिल के अंदर बेवजह हसद रख रहे हैं, कीना रख रहे हैं, बुग़्ज़ रख रहे हैं, दुश्मनी रख रहे हैं पाले हुए, तो यह भी गुनाह कबीरा है, इससे भी बचने की जरूरत है। 61वां गुनाह है पेशाब की छींटों से बदन और कपड़ों को न बचाना। पेशाब की छींटों से बचना भी जरूरी है। आज़ाब कब्र खास तौर से इसी वजह से आमतौर से होता है। मुस्तकिल हदीस शरीफ इस सिलसिले में वारिद हुई हैं, इसलिए पेशाब की छींटों से बचने की जरूरत है। मुकम्मल एहतियात की जरूरत है। कपड़ों को बचाने के लिए हम मुकम्मल एहतियात करें पेशाब की छींटों से, वरना अल्लाह ताला पकड़ फरमा लेगा। 62वां गुनाह है उज्जुब करना, यानी अपनी खूबियों को अपना जाती कमाल समझना, अपने आप पर यह समझना कि ये तो मेरी कमाई का नतीजा है, मेरे बाजुओं का नतीजा है, मैंने कमाया, ये वो नहीं। हमेशा इखलास रहना चाहिए, अल्लाह ताला की रजा। हमेशा ये सोचे इंसान कि अल्लाह की आता है, मेरी क्या हैसियत है। अल्लाह ताला की मदद अगर ना होती, अल्लाह ताला की
طرف سے اگر مجھے سہارا نہ ملتا، اللہ تعالیٰ مجھے نہ دیتا تو کچھ نہیں ملتا۔ تو اپنے آپ کو تکبر میں یا بڑائی میں مبتلا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت۔ 63واں گناہ ہے بخل کرنا، یعنی کنجوسی کرنا۔ جہاں ضرورت ہے اپنے لیے بھی مال نہ کرنا، ضرورت کی جگہوں پر بھی مال بس خالی جمع کیے جا رہا ہے، اپنی آل و اولاد پر بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ انسان کما رہا کس لیے؟ بھائی خرچ کرے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو سخی لوگ بہت پسند ہیں، سخاوت پسند ہے، بخل و کنجوسی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ 64واں گناہ ہے مال کی حرص کرنا، لالچ کرنا۔ لالچ بری بلا کہتے ہیں نا، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ 65واں گناہ ہے کسی جاندار کو آگ میں جلانا۔ کوئی جاندار چیز ہے، چاہے پرندہ ہے، درندہ ہے، کوئی کیڑا مکوڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ اس کو جلا رہے ہیں، اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں، تو پھر یہ بھی گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے گا، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو 66واں گناہ ہے وہ ہے مال کو حرام طریقے سے کمانا، یعنی حرام کمائی۔ حرام ہے، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتا، اس لیے حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور 67واں گناہ ہے یعنی مال گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا۔ گناہ کے کام جتنے بھی ہیں، ٹی وی دیکھنا، فلم دیکھنا، جوا کھیلنا، کوئی بھی ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، اس کے اندر مال ہم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے گا، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح 68واں گناہ ہے مزدور کی مزدوری نہ دینا۔ کسی نے ہمارے پاس کام کیا، مزدوری طے کی کہ اتنے روپے ملیں گے، فلاں سے فلاں ٹائم تک آپ کام کیجئے، آپ اس کی مزدوری نہیں دے رہے وقت پر، یا کمی زیادتی کر رہے ہیں، یا ٹال مٹولی کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 69واں گناہ ہے خودکشی کرنا، اپنی جان کو نقصان پہنچانا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ بھی کیا ہے؟ خودکشی کرنا، یہ ہے گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا جب تک آپ سچے پکے توبہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے 70واں گناہ ہے جادو ٹونا کرنا یا جادو کرانا، خود کرنا یا کسی کے ذریعے کرانا، یہ بھی کیا ہے؟ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ 71واں گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کتنا ہی آپ گناہ کر لیں، کتنی ہی نافرمانی کر لیں، لیکن ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں، سچی پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت کی چادر سے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا، ستاری کا معاملہ فرما دے گا رب ذوالجلال۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آخری اور 72واں جو گناہ ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ ہے علماء کرام کی تحقیر کرنا۔ جو ہمارے مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ائمہ حضرات ہیں، مؤذنین ہیں، حفاظ کرام ہیں، جو قاری حضرات ہیں، ان کی تحقیر کرنا، انہیں ذلیل کرنا، ان کے عیب تلاش کرنا، ان کی ضرورت کو پورا نہ کرنا اور ان سے محبت نہ رکھنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے علماء کی ہمیشہ عزت اور احترام، ان کی ضروریات کا خیال، ائمہ کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے، ان کی خدمت کرنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میری پیاری اور اسلامی بہنوں، 72 گناہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا، آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ سارے وہ گناہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، وہ بتلائے ہیں جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی گناہ کبیرہ یعنی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ان گناہوں
गुनाहों में से कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा करें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और इन गुनाहों से हमेशा बचने की कोशिश करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईमान वाले भाइयों और बहनों तक ये बात पहुँचे और उन्हें पता चले कि गुनाह कौन कौन से होते हैं। अल्लाह ताला इन सब गुनाहों से बचने की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।